है खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में सभी दलितों के ऊपर जो है गाल पर चमेटा लगाया है। देखो दलितों, हम दलित के नेता कहलाते हैं। देखो तुम लोगों के ऊपर जो है हम चमेटा चला रहे हैं। हम खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से जिस व्यक्ति को टिकट दिए हैं वो SC/ST एक्ट का मुजरिम है, राजेश वर्मा के बारे में कह रहे हैं। आज हम राजेश वर्मा के काला चिट्ठा खोलेंगे। आज हम राजेश वर्मा के वो कारनामा आपको बताएंगे जो आज तक आपको पता नहीं होगा। शायद यह बात आप नहीं जानते होंगे। सारे राजेश वर्मा के हम काले करतूत को खोलेंगे। राजेश वर्मा वो नेता हैं जो गुंडा बैंक के सरगना कहलाते हैं। राजेश वर्मा वो नेता हैं जो गुंडा बैंक के संचालक कहलाते हैं। राजेश वर्मा के ऊपर ED CBI का रेड भी पड़ा है, यानी कि इससे साफ साफ आप समझ सकते हैं कि राजेश वर्मा जो है वो ED यानी कि साफ साफ समझिए कि टैक्स राजेश वर्मा चोरी करते थे। राजेश वर्मा पर SC/ST एक्ट लगा है। आप इस बात को समझ लीजिए कि क्यों लगा है। भागलपुर में एक IAS अधिकारी के साथ जो है मारपीट करने का आरोप है और वह IAS अधिकारी जो है SC/ST एक्ट के तहत जो है राजेश वर्मा पर केस किए हैं। यहाँ तक ही नहीं, राजेश वर्मा के ऊपर भागलपुर में कई बार जो है कई थाने में रंगदारी का भी केस है। राजेश वर्मा खगड़िया में राजनीति करने नहीं आए हैं। राजेश वर्मा खगड़िया में व्यापार करने आए हैं, क्योंकि राजेश वर्मा जो है चिराग पासवान से टिकट खरीद करके खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने आए हैं। चिराग पासवान कहीं न कहीं जो है सभी दलितों के ऊपर जो है वो गाल पर जो है वो चाट लगाए हैं। चिराग पासवान खुद को दलितों का नेता कहते हैं। चिराग पासवान खुद SC/ST समाज से आते हैं, लेकिन राजेश वर्मा को टिकट देकर जो है वैसे व्यक्ति को टिकट दिए हैं जो SC/ST केस में चार्जशीटेड है। इससे साफ साफ पता चलता है कि राजेश वर्मा दलितों का अपमान किए हैं। राजेश वर्मा दलितों के साथ नहीं है। राजेश वर्मा दलितों के साथ मारपीट किए हैं। तो साथ ही साथ चिराग पासवान भी राजेश वर्मा को मारपीट करने में मदद की है। राजेश वर्मा जो गुंडा बैंक के संचालक हैं, इसके वजह से कई लोग जो हैं वो सुसाइड कर लिए हैं। इस बात पे आप ध्यान से सुनिएगा और गौर दीजिएगा कि गुंडा बैंक के संचालक राजेश वर्मा के चलते जो है कई लोग सुसाइड कर लिए हैं। कितने को ये भी पता नहीं होंगे कि आखिरकार गुंडा बैंक होता क्या है। गुंडा बैंक वो बैंक होता है जो राजेश वर्मा चलाते थे, दूसरे को सूद पर या कह सकते हैं ब्याज पर, या कह सकते हैं आप कि राजेश वर्मा मदद करते थे। और जब वह व्यक्ति पैसा देने में सक्षम नहीं हो पाता था तो राजेश वर्मा जबरदस्ती उनसे जमीन लिखवा लेते थे। और इस बात से हम कह रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं दलितों के ऊपर जो है वो अपमान किए हैं, दलितों के गालों पर चमेटा मारे हैं। चिराग पासवान दलित के साथ नहीं है। चिराग पासवान खुद को दलितों का नेता कहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दलितों का अपमान करने वाले को चिराग पासवान जो है वो पैसा में टिकट दे दिए। खगड़िया लोकसभा हमेशा जो है नेताओं को पैदा करते हैं, लेकिन चिराग पासवान जो है भागलपुर से ला करके खगड़िया के जनता के ऊपर बोझ जो है वो थोप दिए हैं। खगड़िया लोकसभा किसी की बाप की जागीर नहीं है। कोई बाहर से आए और वो यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे। खगड़िया मानते हैं कि चिराग पासवान का गृह जिला है, लेकिन चिराग पासवान खगड़िया जिला को या खगड़िया लोकसभा क्षेत्र को खरीद थोड़े लिए हैं। तय आपको करना है कि खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में आप किसे बेहतर नेता मानते हैं, संजय कुशवाहा को या फिर राजेश वर्मा को। आप गुंडा बैंक संचालक को बेहतर नेता मानते हैं या गरीबों के नेता को बेहतर आप लीडर मानते हैं। आप SC/ST एक्ट जिस पर लगा हो आप उन्हें बेहतर नेता मानते हैं, या जो मक्का के लिए, जो सड़क पर खगड़िया के जनता के लिए संघर्ष किया, आप उन्हें बेहतर नेता मानते हैं। आप गुंडा बैंक के सरगना, गुंडा बैंक के मुखिया को बेहतर नेता मानते हैं जो राजेश वर्मा है, या फिर गरीबों का जन जन का आवाज़ संजय कुशवाहा को आप सांसद बनना चाहते हैं खगड़िया का। हम फिर से बोल देते हैं।